बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पीआर हुई है 1 साल पढ़ाई करने के बाद। क्यूबेक में अगर आप पीआर लेना चाहते हो अपनी पढ़ाई वगैरह, 12th पास आउट स्टूडेंट्स कैन टेक पीआर आफ्टर डूइंग अ डिप्लोमा। तो करियर खराब हो जाएगा ना, उसके बाद किसका गला पकड़ोगे। सो हे गाइस, दिस इज गुड साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार अभी मैं हूँ टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और 1 घंटे में मेरी फ्लाइट है थंडर बे की। और यहाँ पे 1 घंटा टाइम पास करने से अच्छा या फिर रील्स वगैरह स्क्रॉल करने से अच्छा मैंने सोचा कि यार आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर कर देता हूँ जो कि आप लोगों ने मेरे से पूछे थे मेरे एक कम्युनिटी टैब की पोस्ट में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम क्वेश्चंस वगैरह आंसर करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पवन कुमार का और उनका क्वेश्चन है कांग्रेचुलेशन सर, कितने ईयर्स में पीआर मिला, प्लीज़ रिप्लाई। तो पवन यार, मेरे को जो पीआर मिला है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 साल बाद मिला है। तो बेसिकली मैं कनाडा आया था 2018 में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। फिर 2020 में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई और 2020 में ही मेरे को मेरी फील्ड जॉब मिल गई नॉक ए कैटेगरी की। और उसके बाद मैंने 1 साल अपनी जॉब की जो कि 2021 में कंप्लीट हो गया 1 साल। और उसके बाद मैंने अपनी पीआर अप्लाई कर दी 2021 सितंबर में और जनवरी तक मेरी पीआर होगी और मैं बन गया पक्का कनाडा वाला। अगला जो क्वेश्चन है वो है हरभजन सिंह का और उनका क्वेश्चन है पर्क्स आफ्टर पीआर। तो पर्क्स की अगर बात करूँ, सबसे मेन जो पर्क है, फ़ायदा है वो ये है कि भाई अगर आप कनाडा में पीआर हो जाते हो तो एज अ परमानेंट रेजिडेंट आप अगर मास्टर्स करना चाहते हो या फिर आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो उसकी फ़ीस जो होती है ना बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12th के बाद कनाडा आते हो, अपना डिप्लोमा वगैरह करते हो, उसके बाद पीआर ले लेते हो, उसके बाद आप कहते हो मेरे को बैचलर्स भी पढ़नी है, कॉमर्स या इंजीनियरिंग वगैरह करनी है, तो उस केस में जो आपकी फ़ीस होगी ना वो 3 गुना कम होगी। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप पे करोगे अप्रॉक्सीमेटली $10,000 एक सेमेस्टर के, लेकिन एज अ परमानेंट रेजिडेंट आप यहाँ कनाडा में एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करोगे $3,000 या फिर $4,000। तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा होता है हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह, वो तो होते ही है। अगर आपकी फुल टाइम जॉब कनाडा में होती है तो आपको हेल्थ कार्ड मिलता ही है, तो मेडिकल बिल्कुल फ्री है। उसके बाद एक ये फ़ायदा होता है कि भाई रिश्तेदारों के सामने थोड़ी टॉर हो जाती है कि हाँ भाई मुंडा कनेडा पक्का है, तो ये बात भी हो जाती है। बाकी और आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदे हैं। बाकी स्किल्स वगैरह पे ध्यान दो, पीआर के पर्क तो होते ही रहते हैं। मेन जो पर्क होते हैं ना वो होते हैं एक बढ़िया जॉब मिल जाए, बढ़िया सैलरी हो जाए, उसके मजे अलग। अगला जो क्वेश्चन है वो है परमिंदर सिंह का। उनका क्वेश्चन है कैन अ मास्टर्स स्टूडेंट गेट पीआर इन क्यूबेक विदाउट फ्रेंच। अब परमिंदर यार, क्यूबेक में अगर आप पीआर लेना चाहते हो अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके, तो आई डोंट थिंक फ्रेंच के बिना पॉसिबल है पीआर लेना, ठीक है। क्यूबेक के अंदर अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो CSQ करके कुछ सर्टिफिकेट, कुछ कोई चीज़ होती है वो लेनी पड़ती है आपको और उसके लिए फ्रेंच मैंडेटरी है। तो अगर आप क्यूबेक में पढ़ने आते हो और क्यूबेक में ही पीआर चाहते हो, वहीं पे रहना चाहते हो, तो फ्रेंच तो यार बहुत ही ज़रूरी है और अच्छे खासे मार्क्स लाने पड़ेंगे। जो भी फ्रेंच का एग्ज़ाम होता है, TEF करके कोई एग्ज़ाम होता है, उसमें मार्क्स लाने पड़ेंगे। उससे अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है YG इज़ फिल्मी का। उनका क्वेश्चन है सर, लिंक्डइन पे पीपल आर रियली ट्रस्टवर्दी इफ़ वी गो फॉर कोर्स और एनी एडवाइस। मेरे हिसाब से यार ठीक है, एडवाइस ले लो लेकिन हमेशा करो अपनी। मेरा मानना ये है कि आपको खुद को पता है कि आप क्या पढ़ सकते हो। आप कोडिंग में अच्छे हो, आप फाइनेंस में अच्छे हो, आप अकाउंट्स में अच्छे हो, आप हार्डवेयर वगैरह में अच्छे हो, जो भी आपने पढ़ाई वगैरह की है, जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, आपको खुद को पता होना चाहिए कि भाई आप क्या कर सकते हो। अब कोई रैंडम पर्सन आपको बोल दे कि हाँ भाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर लो, IT का तो बहुत स्कोप है कनाडा में, और आप IT लेके यहाँ पे आ जाओ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करो और आपको C लैंग्वेज, C++, पाइथन, जावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोडिंग हो ही नहीं रही, तो करियर खराब हो जाएगा ना। उसके बाद किसका गला पकड़ोगे। एडवाइस सबसे लो, पता करो, पूरी रिसर्च करो, प्रॉपर नॉलेज गेन करो, लेकिन करो हमेशा अपनी, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने पानी में हो। उससे अगला जो क्वेश्चन है वो है अर्शप्रीत का और उनका क्वेश्चन है कि डिड यू ऑल्सो गेट अ कनेडियन पासपोर्ट। तो नहीं यार, जब आपकी कनाडा में पीआर होती है तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलता। आपको कनाडा का पासपोर्ट तब मिलता है जब आप अपनी सिटीजनशिप अप्लाई करते हो। तो सिटीजनशिप के लिए आई थिंक आपको एज अ परमानेंट रेजिडेंट कनाडा में 1095 डेज़ रहना पड़ता है। उसी के बाद आप सिटीजनशिप वगैरह ले सकते हो और एग्जाम भी देना पड़ता है, और जब आप सिटीजन बन जाओगे तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा कनाडा का। उससे अगला जो क्वेश्चन है वो है इंस्टाट्यूब का और उनका क्वेश्चन है पाजी 2 बेस्ट कार फॉर स्टूडेंट्स। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि यार इंस्टाट्यूब, जो भी आपका असली नाम है, बेसिकली यार अगर आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट गाड़ी खरीदना चाहते हो तो होंडा या टोयोटा, ये 2 ब्रांड सबसे बढ़िया हैं। लॉन्ग टर्म होते हैं, मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी कम होता है, माइलेज वगैरह भी बढ़िया होती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। जो काफ़ी टाइम से कनाडा में लोग रह रहे हैं उन्होंने यही एडवाइस की है कि होंडा या टोयोटा ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये जापानीज़ ब्रांड होती हैं, मतलब रिलायबल होती हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है। और अपनी तरफ से मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में गाड़ी खरीदना चाहते हो तो हमेशा यार पहले एक यूज्ड गाड़ी खरीदना, अपना हाथ बिठा लेना कि भाई हाँ सब बढ़िया हो गया, आपको ढंग से चलानी आ गई है, कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ी इंश्योरेंस कम आ गई है, उसके बाद ही कोई नई गाड़ी खरीदना, ठीक है। और जब भी आप अफोर्ड कर पाओ तभी खरीदना। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो गाड़ी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई अफोर्ड का क्या हिसाब किताब होता है। तो बेसिकली जो भी आपकी मंथली इनकम है, मान लो आप मंथली $4,000 कमाते हो तो उसका जो 10% है वो है $400। तो आपकी गाड़ी का सारा खर्चा, इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, गैस, सब कुछ $400 मतलब 4,000 के 10% में आना चाहिए, तब
वो आपका अफोर्डेबिलिटी वाला हिसाब है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आकाश का, रियली सरप्राइजिंग सर दैट यू आर पीआर इन कनाडा, हाउ मेनी ईयर्स इट टेक। अब यार आकाश, इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है? अगर मैं कनाडा आया हूँ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो अपना धर्म तो निभाऊंगा ना, कि अगर एज अ स्टूडेंट कनाडा आए हैं तो पीआर तो लेंगे ही, ठीक है, इतना खर्चा करके आए हैं। उससे अगला जो क्वेश्चन है वो है मेघराज का, और उनका क्वेश्चन है कि विच वर्क्स बेस्ट टू बूस्ट पीआर पॉइंट्स। अब मेरे हिसाब से आप पूछ रहे हो कि भाई कनाडा की पीआर लेने के लिए जो CRS स्कोर होता है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला आपको ट्राई करना चाहिए किसी कनाडा की प्रोविंस की PNP लेना। तो बेसिकली अगर आपको PNP मिल जाएगी किसी भी प्रोविंस की तो आपके CRS स्कोर में 600 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद ITA आना तो श्योर शॉट है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप इंडिया में हो तो उस केस में आप कनाडा की पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप मास्टर्स या PhD करते हो तो उस केस में आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप डिप्लोमा करते हो 1 साल या 2 साल का तो उस केस में आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद आप IELTS में अच्छे बैंड लाने की कोशिश कर सकते हो, 777-8 ला सकते हो, तो 50 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और फिर भी पूरे नहीं होते तो और आप बढ़िया पढ़ाई करो और बढ़िया बैंड लेके आओ। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो फ्रेंच सीखने की, लाइक लास्ट ऑप्शन है। अगर फ्रेंच हो पाती है तो कर लो, बढ़िया पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद है कि भाई किसी पक्की कुड़ी नाल या फिर किसी पक्के मुंडे नाल शादी कर लो, ब्याह कर लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दिनेश का, और उनका क्वेश्चन है डू वी गेट PNP इजीली इन टोरंटो और विनिपेग विच इज़ बेटर ऑप्शन। अब दिनेश यार, जो टोरंटो है वो पड़ता है ओंटारियो के अंदर, और ओंटारियो का जो PNP प्रोग्राम है उसको कहते हैं OINP, ठीक है। और इसके जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी मुश्किल है सारी चीज़ों को फुलफिल करना, तो OINP मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात है। और जो विनिपेग है वो पड़ता है मैनीटोबा में, और मैनीटोबा का जो PNP प्रोग्राम है उसको कहते हैं MPNP, और उसके रूल्स काफ़ी इजी हैं फुलफिल करना। तो बड़ी आसानी से मैनीटोबा में PNP मिल जाती है, उसके बाद PR मिल जाती है और आप बन जाते हो पक्के कनाडा वाले। तो अगर आप इंडिया में और कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और अगर आप 12th के बाद आने की प्लानिंग कर रहे हो तो उस केस में मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप मैनीटोबा में जाओ, बड़ी आसानी से आपको PNP मिल जाएगी। और अगर आप ओंटारियो में हो या फिर किसी और प्रोविंस में हो और आपको PR चाहिए, दिक्कत आ रही है, तो उस केस में भी आप मैनीटोबा जा सकते हो। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे साथ थंडर बे में पढ़ते थे, लेकिन अब वो विनिपेग में है PR के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है रैंडम डूड का, और उनका काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन है। वो पूछते हैं नॉट रिलेटेड टू PR बट व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू चेंज एड्रेस ऑन SIN नंबर, डू आई नीड टू चेंज इट एवरी टाइम आई मूव टू अ डिफरेंट रेजिडेंस। तो रैंडम डूड यार, आपको हर बार एड्रेस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली SIN नंबर जो देते हैं ना वही कहते हैं कि वी डोंट केयर आपका क्या एड्रेस है, ठीक है। तो बेसिकली मैं कनाडा आया था, विनिपेग में रहा था 10 दिन के लिए अपने रिलेटिव्स के पास, तो वहीं पे मैंने अपना SIN नंबर लिया था, और मैंने अपने SIN नंबर पे जो एड्रेस दिया था वो अपने रिश्तेदारों का ही दिया था। और पिछले महीने तक मेरा वही एड्रेस चल रहा था, जबकि मैं 4-5 जगह एड्रेस चेंज कर चुका था, ठीक है, अपना रेजिडेंस चेंज कर चुका था। तो कोई टेंशन की बात नहीं, हर बार चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली ही जब मेरी PR हुई और मैंने अपना SIN नंबर अपडेट कराया तभी मैंने अपना एड्रेस चेंज कराया, वरना 4 साल से, मतलब 3 साल से वही चल रहा था विनिपेग वाला। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है समर प्रताप का, और उनका क्वेश्चन है डू स्टूडेंट्स गेट अ गुड फील्ड जॉब आफ्टर एन अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब समर यार, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बेसिकली जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, मतलब IT वगैरह है, कोडिंग वगैरह है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह का फील्ड है, इसकी कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब इतने लोग ही नहीं हैं और इतनी सारी जॉब्स हैं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर आपके स्किल्स हैं ना आपके पास, और आप कोई भी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर सकते हो, आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम किया है, अगर आप इतने आपके पास स्किल्स हैं कि आप कंपनी के लिए फ़ायदेमंद दिखते हो, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी फील्ड वाली, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ढंग से स्किल्स बनाओ, ऑनलाइन अपनी कोर्सेज वगैरह करो, प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करो, डेफिनेटली बढ़िया होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ अ वेरी ग्रेट फील्ड, मैं खुद उसी फील्ड से हूँ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सोमप्रीत का, उनका क्वेश्चन है इज़ कैलगरी अ गुड सिटी फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू कनाडा आफ्टर +2। तो सोमप्रीत यार, डेफिनेटली कैलगरी बहुत ही बढ़िया सिटी है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है फ़िलहाल। और जो कैलगरी मतलब एल्बर्टा में पड़ता है, तो वहाँ की जो इकॉनमी है वो ऑयल वगैरह पे काफ़ी डिपेंडेंट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन एज अ स्टूडेंट PR वगैरह लेने के लिए बहुत ही बढ़िया सिटी है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और सुंदर भी बहुत है, बैंफ नेशनल पार्क है जो कि पता नहीं स्वर्ग है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साकिब का, और उनका क्वेश्चन है हाउ कैन वी कॉल अवर पेरेंट्स टू कनाडा आफ्टर गेटिंग अ PR एज्यूमिंग वी फुलफिल बेसिक सैलरी रिक्वायरमेंट्स। अब साकिब यार, आई थिंक सुपर वीज़ा आपको अप्लाई करना होता है, और उसकी अब जो ड्यूरेशन है वो चेंज होकर 5 ईयर्स हो गई है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सैलरी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी होती है, मतलब आई थिंक 2 साल के लिए टैक्स फाइल करना होता है, वो आपको CIC की वेबसाइट पर डिटेल मिल जाएंगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करो, सुपर वीज़ा अप्लाई करो। कोई लॉटरी सिस्टम होता है, अगर आपका नंबर आ जाता है, आपका नाम आ जाता है, तो आपके पेरेंट्स को भी वीज़ा मिल जाएगा। तो ये हिसाब किताब होता है। बाकी जब मैं
अपने पेरेंट्स का अप्लाई करूँगा वीज़ा वगैरह। एज अ स्टूडेंट तो अप्लाई किया था विजिटर वीज़ा जो 10 साल वाला होता है, लेकिन सुपर वीज़ा जब अप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन देने के। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है संधू होनी का, और उनका क्वेश्चन है शुड वी ऑप्ट फॉर अ कॉलेज इन अ सिटी वेयर गेटिंग PR इज ईजियर और शुड वी शिफ्ट टू दैट सिटी आफ्टर कंप्लीटिंग आवर डिप्लोमा। अब यार मेरे हिसाब से अगर आप कोई जेनरिक सा कोर्स करने आना चाहते हो जो कि हर कॉलेज या फिर हर सिटी वगैरह में पढ़ाया जाता है, तो उस केस में आप उसी सिटी में जाओ जहाँ पे आपको आराम से PNP मिल जाए और आप बन जाओ पक्के कनाडा वाले बड़ी आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक कोर्स करना चाहते हो जो कि सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर कॉलेज या फिर पर्टिकुलर सिटी में ही पढ़ाया जाता है, तो उस केस में आप वहाँ पे पढ़ाई करो, उसके बाद आप किसी सिटी में मूव हो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो कि मेरे साथ थंडर बे में उन्होंने पढ़ाई की थी, उसके बाद PR ओंटारियो में होनी मुश्किल थी तो वो विनिपेग मूव हो गए। तो आप आराम से हो सकते हो PNP के लिए। जो आपका कोर्स है वो ढंग से चूज़ करो, स्किल्स वगैरह पे काम करो, एक बढ़िया जॉब लो कनाडा में, तो सब कुछ हो जाएगा। PR भी हो जाएगी, सिटीजनशिप भी हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बढ़िया जॉब मिलनी चाहिए। अब यार मेरी जो एयर कनाडा की फ़्लाइट थी पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो अभी मैं आया हूँ बिली बिशॉप एयरपोर्ट पे और यहाँ से मेरी आधे घंटे में फ़्लाइट है। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बैठ के कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर देता हूँ। तो बेसिकली अगला जो क्वेश्चन है वो है राहुल रोजा का। उनका काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे को कंग्रेचुलेशंस किया है, तो थैंक यू यार राहुल। और उनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई कनाडा में अगर आप 1 साल की पढ़ाई करने आते हो तो आपकी PR वगैरह हो जाएगी अगर आपको नौकरी जॉब मिल जाती है। तो डेफिनेटली यार बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी PR हुई है 1 साल पढ़ाई करने के बाद। लेकिन ये चीज़ ना काफ़ी टाइम कंस्ट्रेंट होती है कि टाइम टू टाइम सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी आपके हाथ में जॉब होनी चाहिए, तो क्योंकि 1 साल का जो वर्क परमिट मिलेगा उसमें आप अपना 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस कंप्लीट कर पाओ और फिर PR वगैरह ले पाओ। थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हो गया 1-2 महीने तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 2 साल का कोर्स लेके आओ, 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, उसमें आप आराम से 1 साल अपना कैनेडियन एक्सपीरियंस कंप्लीट कर सकते हो, PR हो जाएगी और आप बन जाओगे पक्के कनाडा। और अगला जो क्वेश्चन है वो है शिवन का, और उनका क्वेश्चन है हाउ 12th पास आउट स्टूडेंट्स कैन टेक PR आफ्टर डूइंग अ डिप्लोमा, प्लीज़ एक्सप्लेन ब्रीफली। और ये टॉप क्वेश्चन था, इस पर सबसे ज़्यादा लाइक थे। तो डेफिनेटली यार शिवम 12th वाले स्टूडेंट्स अगर कनाडा आते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और डिप्लोमा वगैरह करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी PR ली है, ठीक है। लेकिन सब मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो PR लेते हैं PNP के थ्रू, मतलब पहले अपनी PNP लेते हैं जिससे उनको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, उसके बाद वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी PR ले लेते हैं। लेकिन अगर आप ओंटारियो में आते हो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया में आते हो तो यहाँ पे जो PNP का प्रोसेस है, जो रूल्स हैं वो काफ़ी मुश्किल है, मतलब फुलफिल नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि मैनिटोबा, एल्बर्टा या फिर नोवा स्कॉशिया या फिर न्यू ब्रंसविक या फिर कौन सी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, तो ऐसी अगर प्रोविंसेस में जाओगे तो आपकी PNP बड़ी आसानी से हो जाएगी और उसके बाद आपकी PR हो जाएगी। एक बार PR होगी तो आई थिंक 1 या 2 साल उस प्रोविंस में रहना होता है, उसके बाद आप पूरे कनाडा में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जॉब कर सकते हो, कहीं भी घर खरीद सकते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर 12th के बाद आ रहे हो तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करता हूँ कि ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में मत आओ, उसके अलावा कहीं भी आ जाओ। आई थिंक मतलब क्यूबेक में भी मत ही आओ तो बेटर है क्योंकि वहाँ भी मुश्किल है। तो ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और मॉन्ट्रियल के अलावा कहीं भी आ जाओ, आपकी PR हो जाएगी PNP के। तो यार फाइनली मेरी बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो गई है और ये क्लिप बनाते हुए मेरे को बहुत शर्म आ रही है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 200 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन वीडियो फिनिश करनी है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।